प्रणाम, हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के अंदर के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चली बूझल जाओ का खबर बा और ओकर मतलब का बा। बिहार में भइल एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई बा। ए लिस्ट के कॉपी सब रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के देल जा चुकल बा और निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर रहुआ जाके आपन नाम देख सकत बानी। लिस्ट जारी भइला के बाद भी सियासत रुकल नहीं खे। सूख के दिन निर्वाचन आयोग लिस्ट जारी कैलस और सब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के साथ बैठक भी कैलस। महागठबंधन के नेता आयोग से 10 गो सवाल पूछले बड़न और अब लिस्ट जारी भइला के बाद आपत्ति और शिकायत लेवे के काम शुरू हो गई बा। चलिए अब खबर के बूझ ले जाओ। सबसे पहले वोटर लिस्ट के मसौदा के बूझल जाओ। बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के मसौदा माने कि ड्राफ्ट जारी कर देले बा। ये लिस्ट 1 महीना तक चलल विशेष गहन पुनरीक्षण जगरा के एसआईआर भी कहल जात बा उ प्रक्रिया के बाद तैयार कइल गेल बा। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाके रहुआ अपन नाम ऑनलाइन चेक कर सकत बानी। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट हटे voters.eci.gov.in। दावा और आपत्ति खातिर 1 सितंबर तक समय देल गइल बा। रुआ जाके अपन आपत्ति और दावा दर्ज करा सकतानी। सब 38 जिला के डीएम के साथे निर्वाचन आयोग लिस्ट साझा कैले बा। एकरा साथ ही सब राजनीतिक दल के भी ड्राफ्ट के कॉपी सौंप देल गइल बा। अब यह जान ली कि रउआ अपन नाम वोटर लिस्ट में कैसे देख सकीला। निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर एकरा खातिर जाए के हुई। लिंक खुलला पर एगो पेज खुली। पेज में 4 गो अलग अलग ऑप्शन देल गइल बा। सबसे पहले राज्य वाला ऑप्शन में जाए के बाटे। ओकरा पर जाके बिहार के क्लिक करे के बा। आपन जिला और विधानसभा क्षेत्र के नाम सेलेक्ट करे के हुई। ओकरा बाद अगला स्लाइड जौन खुली ओकरा में और पूरा डिटेल आ जाई। एसआईआर के लेके जवन बवाल हो रहल बा ओकरा बीच निर्वाचन आयोग 6 गो सवाल पूछले बा। आ सवाल पूछ के उ राय लेवे के कोशिश कैले बा। विपक्ष कह रहल बा कि योग्य मतदाता के नाम काटल जा रहल बा। निर्वाचन आयोग आम जनता से 6 गो सवाल पर विचार करे के कहले बा। निर्वाचन आयोग पूछलस कि का मरल लोग के नाम मतदाता सूची से हटावे के चाही, का एक आदमी के एक ही जगह पर वोट होके के चाही, का बिहार से बहरी पंजीकृत लोग के नाम बिहार से ना कटे के चाही, का विदेश में रह रहे लोग के नाम हटे के चाही, का मतदाता और राजनीतिक दल के निर्वाचन आयोग के साथे मिलके काम ना करे के चाही। अगर इ 5 सवाल के जवाब हाँ में बा तक का बिहार में शुरू भइल प्रक्रिया देश हित में नहीं खे। इ सब सवाल निर्वाचन आयोग कैले बा। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगैले कि उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं खे। तेजस्वी के आरोप आवते हड़कंप मच गई। बाकी तनिए देर बाद इसी के जवाब भी आयल और पूरा डिटेल के साथ ही तेजस्वी यादव के आरोप के निर्वाचन आयोग झूठ साबित कर देलस। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ड्राफ्ट मतदाता सूची के लेके निर्वाचन आयोग पर एगो गंभीर आरोप लगैले। आरोप ऐसन कि पूरा देश में हड़कंप मच गए। तेजस्वी यादव कहले कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं थे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। तेजस्वी के आरोप लगैला के तनी देर बाद निर्वाचन आयोग के जवाब आए। पूरा डिटेल और इस सबूत के साथ है निर्वाचन आयोग तेजस्वी के आरोप के गलत साबित कर देहलस। निर्वाचन आयोग उनकर तस्वीर के साथ है उनकर वोटर आईडी के डिटेल भी शेयर कैलस। पटना के डीएम भी तेजस्वी के आरोप के खंडन कैले। तेजस्वी यादव के इतना गंभीर आरोप के गलत साबित भइला पर सियासत भी शुरू हो गई बा। पटना से संवाददाता रविश नारायण के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट। अब चलिए तनी खबर के बूझ ले जाओ।
तेजस्वी यादव के आरोप के बूझे से पहले एसआईआर पर चल रहल सियासत के बूझल जरूरी बा। बिहार में कुछ महीना में अब चुनाव होके वाला बा। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कर रहल बा। विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठावत आ रहल बा जब से एसआईआर के काम शुरू भइल बा। विपक्ष आयोग के मंशा पर भी लगातार सवाल उठा रहल बा। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर वोट कटौती चाहे वोट चोरी के आरोप लगा रहल बा। सत्ता पक्ष विपक्ष पर पलटवार करता और कह रहल बा कि विपक्ष जनता में भ्रम फैलावे के कोशिश कर रहल बा। ई आरोप लगा रहल बा सत्ता पक्ष विपक्ष पर। एसआईआर के मामला इतना गरमाइल कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गइल बा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी बाटे। तेजस्वी के आरोप के अब बुझल जाओ। तेजस्वी यादव एगो सनसनीखेज आरोप लगैले जेकरा के सुन के सभे चौंक गइल। तेजस्वी के आरोप रहे कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनकर नाम नहीं खे। तनी देर बाद जब तेजस्वी यादव ये आरोप लगैले तो निर्वाचन आयोग के जवाब भी आ गई। निर्वाचन आयोग सबूत के साथे तेजस्वी के आरोप के जवाब दिलस। इसी साबित कर दिलस कि कहीं कवनो गड़बड़ नहीं खे। तेजस्वी यादव के तस्वीर के साथे उनकर पूरा डिटेल निर्वाचन आयोग शेयर कैलस। अब तनी सवाल से खबर के बूझ ली। सबसे पहले तो सवाल ई बा कि का तेजस्वी यादव आरोप लगावे में जल्दबाजी कर देले। दूसर का सवाल ई बा कि का जानबूझ के भ्रम फैलावे के कोशिश कैल गई। इस सवाल पर वह विचार करी। अब बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। तेजस्वी यादव के सवाल पर चुनाव आयोग के जवाब। चुनाव आयोग कहलस कि एकदम साफ सुथरा मतदाता सूची कवनो लोकतंत्र के बुनियाद है। ई निर्वाचन आयोग के तरफ से कहल गई बा। आयोग कहलस कि दावा और आपत्ति दर्ज करे के समय 1 महीना के पूरा मौका दिल जा रहल बा। अगर कवनो योग्य मतदाता के नाम छूट गइल बा तो वो आपत्ति दर्ज करा सकेला। निर्वाचन आयोग के देने से कहल जा रहल बा। पिछला 24 घंटा में अबही तक कवनो राजनीतिक पार्टी आपत्ति दर्ज नहीं करवले। आखिर में आयोग कहलस कि हमके ई समझ में नहीं आवत कि जब सगरी प्रक्रिया एकदम साफ बात तो तेजस्वी यादव अपने नाम ना रहे के झूठ आरोप काहे लगावत बड़न। ई बहुते बड़ बयान निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कल गई बा। आरु जौन आरोप लगा रहल बने तेजस्वी यादव ओकरा के गलत साबित कल गई बा। पूरा डिटेल के साथे तस्वीर के साथे दिल गई बा। और निर्वाचन आयोग पूछ रहल बा कि जब सगरी प्रक्रिया एकदम साफ सुथरा बा तो आखिर तेजस्वी यादव आपन नाम ना होखे के आरोप और झूठ आरोप काहे लगा रहल बने। कहे कि तेजस्वी यादव जौन बड़े बिहार के नेता प्रतिपक्ष हमें और उनकर नाम वोटर लिस्ट में ना होखल चाहे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ना होखल अपना अपने एगो बहुते बड़ बात बा। और एकरा पर निर्वाचन आयोग जवाब दे चुकल बा। अब बात सीएम नीतीश के सौगात के। पूरा देश में बुनी पर रहल बा, बाकी बिहार में सौगात के बारिश हो रहल बा। सीएम नीतीश कुमार स्कूल के रसोइया, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षक के साथ ही स्वास्थ्य अनुदेशक के बड़ खुशखबरी देले बड़न। रिपोर्ट देखी फिर खबर के समझल जाई। धन्यवाद नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर माध्यमिक विद्यालय की रसोइया लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहल बाड़ी। काहे कि अभी लोग के वेतन दुगना हो गइल बा। अब आपन खर्चा खातिर ये लोग के आपन पति चाहे बेटा के मुंह ना ताके के पड़ी। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। जी सर। 3300 रुपया का महीना अब मिलेगा। बहुत खुश है, उनको धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार के। सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर। तपस्या काट रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब कुछ आगे में हम लोग बढ़ सकते हैं। आप पैसा थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, आप बढ़ कुछ पैसा सकते आ रहा हैं। है। गरीब आदमी के साथ कुछ नहीं होता है। इन्हें से बाल बच्चा जो हमने से खा लेता है। अभी वही पर माने हम अब अपना मतलब कुछ है, धन्यवाद है। इनके लोग लेखा बिहार के सैकड़ों रसोइया और नाइट गार्ड के चेहरा खुशी से खिलखिला रहल बा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुख के दिन भोरे भोरे एक्स पर पोस्ट कैले और खुशखबरी सुना देले। अब बिहार के सरकारी स्कूल के रसोइया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि कइल गइल बा। रसोइया के मानदेय 1650 रुपया से बढ़ा के 3300 रुपया कर दिल गइल। रात्रि प्रहरी के मानदेय 5000 से बढ़ा के 10000 रुपया कर दिल गइल बा। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के मानदेय 8000 से बढ़ा के अब 16000 रुपया कर दिल गइल बा। चुनाव नजदीक बा त सरकार के घोषणा पर सियासत तो हुई करी, बाकी देखे वाला बात ई बा कि सब फैसला से जनता पर कितना असर हुई। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो चलिए अब खबर के बूझ ले जाओ। सबसे पहले ये बूझें कि नीतीश कुमार के फैसला का बा। बिहार के शिक्षा बजट के 60,974 करोड़ से बढ़ा के 77,690 करोड़ रुपया कर दिल गई बा। साल 2005 में शिक्षा विभाग के कुल बजट मात्र 4,366 करोड़ रहे। सरकारी स्कूल में रसोईया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में भी बढ़ोतरी कल गई बा। रसोईया के मानदेय 1,650 रुपया से बढ़ा के 3,300 रुपया कर दिल गई बा। रात्रि प्रहरी के मानदेय 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिल गई बा। और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के मानदेय भी बढ़ावल गई बा। मौजूदा 8,000 से बढ़ा के 2 गुना मतलब कि 16,000 रुपया करे के फैसला नीतीश कुमार ले बने। ये सब ऐलान तो एक दिन के रहे, बाकी अब की साल नीतीश कुमार कई गो ऐलान कैले। चलिए देख ले जाओ कि आरू का ऐलान इस साल में भइल बा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी आरू रोजगार देवे के वादा नीतीश कुमार कैले बने। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया प्रति माह से बढ़ा के अब 1,100 रुपया हो गई बा। 125 यूनिट बिजली फ्री में देवे के बात कहल गई बा। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल के तहत महिला लोग के 35% आरक्षण के बात कहल गई बा। आंगनबाड़ी सेविका के फोन खरीदे खातिर 11,000 रुपया मिली, इहो कहल गई बा। युवा के इंटर्नशिप खातिर 6,000 रुपया देवे के वादा बा। 8,000 पंचायत प्लस मैरिज हॉल बनी। दीदी के रसोई में 40 के जगह 20 रुपया में थाली मिली। दिव्यांग खातिर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पत्रकार के पेंशन 6,000 से बढ़ा के 15,000 भइल। गुरु शिष्य परंपरा योजना की मंजूरी मिलल। नया बस किनला पर सरकार 20 लाख रुपया दी, एहू फैसला पर मुहर लागल बा। अब चुनावी साल में इतना ऐलान हो रहल बा तो एकरा पर राजनीति भी होइबे करी। तो चलिए सियासत का हो रहल बा ई बुझी। चुनावी साल में नीतीश सरकार कई गो बड़ योजना के झड़ी लगा दिल। बजट के आकार 3 लाख करोड़ के पार पहुंच के 3.1 लाख करोड़ रुपया हो गई। महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार विशेष जोर दे रहल बा। हर क्षेत्र आरू तबका खातिर सीएम नीतीश कुमार घोषणा कैले। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहल बा। तेजस्वी यादव सरकार पर नकल करे के आरोप लगा रहल बने। सरकार सीएम के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी आरू रोजगार के दावा कर रहल बिया। चुनाव में विपक्ष के मुद्दा विहीन करे के लेके भी सियासत जारी बा। तो ये पूरा सीएम नीतीश के सौगात के लेके सियासत के खबर हुआ देखनी। अब चली बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। मालेगांव केस की बात कही जाए, जे 17 साल बाद फिर से हेडलाइन बना रहल बा। एनआईए कोर्ट 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 गो आरोपी के बरी कर देले बा। इस फैसला के साथ ही भगवा आतंकवाद के उ थ्योरी भी धाराशायी हो गई, जेकरा के कांग्रेस के बड़ नेता बुलंद करत रहन। 29 सितंबर 2008 में भइल मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग के मौत हो गई रहे, जबकि 100 से बेसी लोग घायल हो गए रहन। दावा कल गई कि यह विस्फोट के मकसद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़े के रहे। यह मामला में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम सबसे ऊपर रहे, काहे कि जौन बाइक में ई विस्फोट भइल रहे ओकर रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर रहे। तो ये मामला 2008 से चलल आवत रहे और अब एकरा में फैसला आ गइल बा और 7 आरोपी के बरी कर दिल गइल बा। तो चलिए अब ई खबर के बूझ ले जाओ। सबसे पहले ये बूझ ली कि मालेगांव केस आखिर हटे का। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एगो बाइक में धमाका भइल। नासिक जिला के मुस्लिम बहुल क्षेत्र अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच ई धमाका भइल रहे। यह धमाका में 6 लोग के जान चल गई रहे। धमाका में 101 लोग घायल हो गए रहन। रमजान महीना में भइल धमाका के आतंकी हमला ओघरी मानल गई। आतंकी हमला के जांच महाराष्ट्र एटीएस शुरू कैलस। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी बनली। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 लोग के इस मामला में आरोपी बनावल गए। साल दर साल मामला चलत रहल। धीरे धीरे गवाह जौन रहन वो अपन बयान से मुकरत गईले। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट 7 आरोपी के बरी कर देलस। अब ई बूझी कि एटीएस के जांच में का मिलल रहे। महाराष्ट्र एटीएस के जांच में कई गो खुलासा भइल। मोटरसाइकिल पर आईईडी लगवावल गई रहे, जेकरा से विस्फोट भइल। ई जांच में खुलासा भइल रहे। जांच में इहो खुलासा भइल कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी रहे। बाइक के इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिल गई रहे। एक बाद बाइक के फॉरेंसिक जांच खातिर भेज दिल गई। जांच के बाद पता चलल कि बाइक के पंजीकरण पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रहे।
प्रज्ञा ठाकुर के 23 अक्टूबर 2008 के गिरफ्तार कर लेल गई यही आरोप में। कर्नल पुरोहित समेत 11 लोग के एटीएस तब गिरफ्तार कैलस। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 जकरा के मकोका के तहत कहल जाला, ओकरा तहत आरोप लगा के 2011 में एनआईए की जांच रिपोर्ट सौंपल गई। 2018 में एनआईए कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई मामला में। 19 अप्रैल 2025 के बहस पूरा भइल। 31 जुलाई के साक्ष्य के अभाव में सब 7 आरोपी के कोर्ट बरी कर देलस। आरु एकरा के लेके अब फिर से चर्चा शुरू हो गई बा। जौन भगवा आतंक के थ्योरी दिल जात रहे उ अब ध्वस्त हो गई बा। बढ़ जाओ अगला खबर के ओर। बात अब कल जाई ट्रंप टैरिफ की, जिकरा के लेके पूरा देश में ही ना पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा बा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई गो देश पर टैरिफ लगा देले बड़न। भारत पर उ 25% टैरिफ लगैले बड़न। एकर असर का हुई ई लगावला के बाद ई बुझल जाई। बाकी पहले रिपोर्ट देखी। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के लेके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा ऐलान कर देलन कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाई। ट्रंप अपन एगो पोस्ट में कहले कि अमेरिका भारत के दोस्त ह, बाकी भारत रसिया के साथे कईगो व्यापार में शामिल बा, ऐसे अमेरिका खुश नहीं खे। ऐसे अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाई। 25% टैरिफ बढ़ला से भारत के मार्केट पर कितना असर हुई, एह पर एक्सपर्ट की राय सुनी। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के बीच बढ़त व्यापार, खासकर तेल और डिफेंस सौदा से नाराज बाड़न। वो पहले ही रूस के साथे व्यापार करे वाला देश जैसे कि भारत और चीन पर बड़ टैरिफ लगावे के धमकी देले रहन और अब ये ऐलान भी हो गइल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए खबर के बूझी में अभी खतियत ने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर का सिलसिला लगातार जारी बा।